मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, बिजी स्केड्यूल होता है, तो कई बार हम लंच नहीं कर पाते, मील स्किप कर देते हैं। तो पेशेंट्स ज़रूर ये आके कहते हैं कि सर हमें जल्दी जाना है, हमें काम है, हमें खाना खाना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स कभी ये नहीं पूछते कि डॉक्टर ने खाना खाया कि नहीं खाया। कोई रूटीन काम है तो आपने बोला चलो आज मैं लेट हो रहा हूँ, मैं कल कर दूंगा। बट हमारे साथ वो ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो, वो 1 घंटे की जगह 3 घंटे लग गए तो लग गए, तो आपको चेंज नहीं कर सकते। तो ये लड़ाई तो बड़ी फ्रीक्वेंट है कि आप टाइम नहीं देते, बच्चों को टाइम नहीं देते। तो आप ऐसी सिचुएशन से डील कैसे करते हैं फिर? गिफ्ट कर सकते हो, थोड़ा प्यार से बात कर सकते हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैं वो शादी जो करते हैं वो डॉक्टर्स से करते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स इसको बेटर समझते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? हैं बढ़िया, बिल्कुल अच्छा। कैसा लगता है जब कोई मरीज आपके पास आके पूछे कि डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? देखिए डॉक्टर साहब तो हम सबसे पूछते ही हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन कभी आपने पूछा है कि डॉक्टर साहब कैसे हैं? क्योंकि अगर डॉक्टर साहब सही रहेंगे तभी तो वो हमारा इलाज कर पाएंगे। क्यों डॉक्टर जी? बिल्कुल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सरप्राइजिंगली ये बहुत कम पेशेंट्स पूछते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, बिजी स्केड्यूल होता है, तो कई बार हम लंच नहीं कर पाते, मील स्किप कर देते हैं। तो पेशेंट्स ज़रूर ये आके कहते हैं कि सर हमें जल्दी जाना है, हमें काम है, हमें खाना खाना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स कभी ये नहीं पूछते कि डॉक्टर ने खाना खाया कि नहीं खाया। डॉक्टर कैसा है ये जनरली कोई नहीं पूछता है। तो यूजुअली क्या होता है, लोगों के घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत फाइट होती है कि टाइम से घर पे नहीं आए या घर पे टाइम नहीं दे रहे। तो आपके साथ भी वो होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारा वर्क शेड्यूल ऐसा है कि हम लोगों के पास बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं। तो आप वो ऐसा काम है जिसको आप टाल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कोई रूटीन काम है तो आपने बोला चलो आज मैं लेट हो रहा हूँ, मैं कल कर दूंगा। बट हमारे साथ वो ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो, वो 1 घंटे की जगह 3 घंटे लग गए तो लग गए, तो आपको चेंज नहीं कर सकते। तो ये लड़ाई तो बड़ी फ्रीक्वेंट है कि आप टाइम नहीं देते, बच्चों को टाइम नहीं देते। तो आप ऐसी सिचुएशन से डील कैसे करते हैं फिर एक दिन छुट्टी लेके और वाइफ को मूवी दिखाने ले जाओ। एक दिन में मान भी जाते हैं? अब एक दिन मतलब महीने में 1 आधा दिन। सो एंड फिर गिफ्ट कर सकते हो, थोड़ा प्यार से बात कर सकते हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैं वो शादी जो करते हैं वो डॉक्टर्स से करते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स इसको बेटर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट समबडी जो कि MNC एम्प्लॉय है, जिसका सैटरडे संडे छुट्टी होता है, डॉक्टर का कोई सैटरडे कोई संडे नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये एज ए डॉक्टर मैं बहुत बार एडवाइस करता हूँ कि आप डॉक्टर से शादी करो, या अगर आप किसी अदर प्रोफेशन में कर रहे हो तो यू टेल। ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर ही ढूंढते हैं शादी करने के लिए, ताकि so that is one of the reason। तो आप काफ़ी यंग डॉक्टर हैं। वैसे तो हमने बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग डॉक्टरों को भी देखा है पर आप काफ़ी यंग है। तो क्या आप अपने बच्चों के साथ चिल करते हैं, नेटफ्लिक्स या फिर ये सब मूवी टाइम, या कभी सिनेमा लेकर गए हो? हाँ, अभी तो मेरा बेटा छोटा है, बट हाँ चिल तो करते हैं। मतलब उसके साथ बात करना, इनफैक्ट अभी वो बहुत छोटा है तो उसके साथ जस्ट बैठ के कार्ड्स लगाना, छोटे छोटे ड्राइंग करना। और हाँ, टीवी वगैरह, जैसे मेरे कजिन्स हैं, मेरी नीस है जो अराउंड 5 इयर्स की है, तो उसके साथ बैठ के डिस्कस करना, बात करना, कभी कार्टून देखना, कुछ गेम्स खेलना, सब कुछ करते हैं। तो डॉक्टर कभी पैसों का हिसाब किताब भी चलता है क्या घर पे, कि कभी आपने वाइफ ने पूछ लिया कि कहाँ पे इतना पैसा खर्च हुआ? बहुत ज़्यादा चलता है। हिसाब किताब डिपेंड करता है कि आपका स्पाउस कैसी है। फॉर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स की हमारी जो वाइफ हैं वो अर्निंग होती हैं, सो ऑब्वियसली दे मैनेज। बट हाँ, ये क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है कि आपका फाइनेंसेस क्या मैनेज कर रहे हो, ज़्यादा खर्च कर रहे हो या कभी आपका पेटीएम चेक किया हो, गूगल पे ट्रांजैक्शन वगैरह चेक किया हो? नहीं, चेक तो नहीं करते। बट हाँ, मतलब अगर आपने ज़्यादा खर्च किया है तो हाँ आपकी डांट पड़ सकती है। तो मतलब वो आपके पेरेंट्स से भी पड़ सकती है, आपके स्पाउस से भी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल मेरा बड़ा भाई है, वो देखता है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंटली स्पेंड कर रहा हूँ मनी को, तो उसको लगता है कि नहीं ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो चाहे मेरी वाइफ हो चाहे पेरेंट्स हो, दे वेरी, एंड उनका लॉजिक क्या है, मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है कमा तो रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो वो सही है कि तू इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ करके कर रहा है, तो नीड टू बैलेंस इट आउट। तो हाँ, नॉर्मल फैमिली की तरह डांट पड़ती है, पूछा जाता है, ज़्यादा खर्चे, फिजूल खर्चे वगैरह। हाँ बिल्कुल, रोका भी जाता है, टोका भी जाता है। एक ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं वो डॉक्टर वो खुद पे एप्लीकेबल नहीं, मतलब खुद पे अप्लाई नहीं करती। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, 100% सच है। डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस देते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम आपको क्या एडवाइस देते हैं,
अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, नींद पूरी रखिए, खाना टाइम पे खाइए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। और ये चारों चीज़ें जो पांचों मैंने आपको बताई, ये कोई डॉक्टर अच्छे से नहीं करता। ना हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना हम बहुत ज़्यादा डाइट पे ध्यान रख पाते हैं, हमारे टाइमिंग्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। स्ट्रेस एक कंसिस्टेंट स्ट्रेस है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग मोस्टली नहीं कर पाते, बट विथ टाइम यू रियलाइज दैट यू विल हैव टू बैलेंस इट आउट। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप धीरे धीरे टाइम निकालने लगते हो, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप निकालो, बिकॉज आप फिट और हेल्दी नहीं रहोगे तो आप भी, चाहे अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो अच्छे डॉक्टर की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप खुद जितना ठीक रहोगे उतना होगा। तो वी ट्राई, जैसे फॉर एग्जांपल डाइट और लाइफस्टाइल में मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं खाना टाइम से खाऊं, टाइम से सोने की कोशिश करूं, वो सारी चीज़ें। स्ट्रेस आई यूजली अवॉइड, सो आई डोंट टेक स्ट्रेस एनी मोर। क्योंकि डॉक्टर को तो ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा ना, क्योंकि पेशेंट्स के साथ भी डील करना है। बिल्कुल। तो उनके साथ भी जो स्ट्रेस होता है उसके साथ कैसे डील करते हैं? मेरे ख्याल से घर का एक अलग स्ट्रेस होता होगा कि घर पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पेशेंट्स के साथ डील करने का एक अलग स्ट्रेस होता होगा, तो कैसे दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? सो ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ट्रेनिंग में, जो हमारी मेडिकल ट्रेनिंग होती है ना, उसमें आपको सिखाया जाता है कि ये बीमारी है, इसका ये इलाज है, एक ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं, और ये जो लाइफस्टाइल है जो, और आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, ये कोई आपको सिखाता नहीं है। किसी मेडिकल स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी हॉस्पिटल में नहीं सिखाया जाता। एंड समहाउ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका स्टूडियो देखता हूँ तो यहाँ पे बैठने की जगह है, कॉफ़ी पीने की जगह है, थोड़ा बहुत घूमने की जगह है। हॉस्पिटल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि जिम होता है, हॉस्पिटल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि टेबल टेनिस का होता है। तो ये धीरे धीरे एज ए डॉक्टर आप खुद ही रियलाइज़ करते हो, और आपको खुद ही मैनेज करना होता है। तो करते कैसे हम लोग, कि हम लोग यूजुअली जैसे हमारे कलीग्स ही होते हैं, तो एक दिन डिसाइड कर लिया कि आज हम जल्दी आफ्टरनून में जो है उसके बाद ओपीडीज बंद कर देंगे, एंड वील सिट फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, और वील जस्ट गो आउट एंड हैंग आउट टुगेदर, और वी कैन गो आउट फॉर ए मूवी। देन वंस इन ए क्वार्टर यू कैन जस्ट गो आउट फॉर ए आउटिंग, एक दिन के लिए चले गए। तो ये सब करने की कोशिश करते हैं। मेरे को जैसे हॉलीडेइंग बहुत पसंद है, तो आई लव टू ट्रैवल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ मैं वंस इन ए क्वार्टर ज़रूर घूमूं, जिसमें 3-4 दिन मैं अपना फ़ोन ऑफ करके साइड में रखूँ। तो ये हो पाता है? हो जाता है। सो अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। सो आप अभी हम पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं पेशेंट्स को कि हाँ, ऐसा हम लोग विल नॉट बी अवेलेबल, मैं नहीं होऊंगा इतने दिन तक, या मैं बाहर जा रहा हूँ, या फिर आप ऐसी जगह जाओ जहाँ नेटवर्क नहीं आता। सो हम हमेशा मैं ऐसी जगह चूज़ करता हूँ जहाँ नेटवर्क ना आए। सो वो बड़ा ईजी हो जाता है, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। एंड फिर आप रियलाइज़ करते हो कि आप कितना ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे थे और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते। तो कभी आपने घर पर अपनी वाइफ को हेल्प किया किचन में? हाँ, मतलब यूजुअली वाइफ तो एक्सपेक्ट करती हैं कि हस्बैंड जो है किचन में आके हेल्प करें, तो आपको उतना टाइम मिल जाता है, हेल्प करते हैं आप? सो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वाइफ्स जो है, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो वो किचन में इतना टाइम स्पेंड नहीं करती। पर थोड़ा बहुत तो होता ही है। थोड़ा बहुत होता है, बट उतना थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल हम लोग दोनों, जो मैं और मेरी वाइफ जो हैं, वी आर बोथ डॉक्टर्स, वी आर बोथ न्यूरोलॉजिस्ट। तो हम लोग यूजुअली जितना मैं काम करता हूँ ऑलमोस्ट सेम वो काम करती हैं। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब किचन की भी बात आती है, तो हाँ, लाइक आई यूजली टेक केयर कि मैं किचन में, अगर माना वो थक के आई है तो उसको एक बार चाय पूछ लूँ, नहीं तो बना लूँ। और अगर जो छोटे मोटे कोर्स हैं, जो किचन के रूटीन काम हैं, या जैसे खाने का है, फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, मेड आपसे पूछ रही है क्या खाना बनाना है। सो दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये सब हम करते हैं। तो कभी आप लेट हुए हों, लेकिन दोस्तों के साथ चिल आउट करने के लिए, पर आपको वो बताना भी नहीं है घर पे, लेकिन आप ये रिवील नहीं करेंगे कैमरे पे, मुझे पता है। यस, कुछ चीज़ें ना बताई जाए कैमरे पे तो बेटर है, बिकॉज अदरवाइज मुझको 1-2 महीना और लग जाएगा घर जाने में। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब डॉक्टर होने का सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है? बीइंग अ डॉक्टर, मतलब सबसे टफ पार्ट क्या लगता है आपको? The toughest part, one is work-life balance. The other part is there is a lot of emotional stress that we go through. वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, जब हमारा पेशेंट ये बात समझता नहीं है कि हम भी उसके लिए उतनी ही केयर करते हैं जितनी वो सोच रहा है। मतलब यूजुअली आजकल पेशेंट्स को लगता है कि डॉक्टर हैं, इनको हमसे क्या मतलब, हम बीमार हैं, हमें अपनी वो है। लेकिन एक डॉक्टर उतना ही परेशान होता है एक पेशेंट के लिए जितना उसका शायद रिलेटिव हो। ठीक है, हम फैमिली मेम्बर तो नहीं है, लेकिन अगर आज मेरे पेशेंट को कुछ सही नहीं हुआ है या उसकी तबीयत ख़राब है, तो मेरे को भी उतना इमोशनल मेंटल ट्रॉमा होता है। मैं भी शायद 5-7 दिन ढंग से सो ना पाऊँ, या मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक स्ट्रेस रहेगा।
तो ये एक स्ट्रेस जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है, और जिसमें आपके पेशेंट्स कई बार समझते नहीं है कि आप भी ह्यूमन है, आपको भी बुरा लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो मुझको भी बुरा लगेगा। द अदर पार्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस। सो आप अपना 100% दे रहे हो अपने वर्क को, बिकॉज मेडिकल फील्ड में ना कुछ भी 99 नहीं होता। सो देयर इज नथिंग लाइक 99। इफ यू आर ऑन ड्यूटी यू हैव टू बी 100% ऑन योर ड्यूटी। आप आधे मन से काम नहीं कर सकते। मगर माना मैं कोई सर्जरी कर रहा हूँ तो मैं आधे मन से नहीं कर सकता। तो यहाँ ऑल वर्सेस नन है, तो उसके साथ आपको घर पे भी आके 100% देना है। सो इट बिकम्स अ बिट ऑफ स्ट्रेसफुल, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आप एज होते हो, तो आप रियलाइज करते हो कि सब कुछ ज़रूरी है, एंड देन यू स्टार्ट बैलेंसिंग आउट। बट एज यू आस्क्ड मी, द टफेस्ट पार्ट इज दीज टू, वर्क लाइफ बैलेंस and the emotional stress that you go through at the same point of time when the patients don't understand. बहुत लोगों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि डॉक्टर बिना बात के डरा देते हैं। डराते नहीं है। सो हर पेशेंट के साथ अलग बिहेवियर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास परसों एक पेशेंट आया जिसको एक हेडेक की प्रॉब्लम थी, बट वो हेडेक बड़ा ही नॉमिनल सा हेडेक था, बट उनकी मदर बहुत परेशान थी कि इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो उनको सिर्फ काउंसलिंग करनी थी, उनको पॉजिटिव काउंसलिंग करनी थी कि कुछ नहीं है, तुमको सब ठीक है। अब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई पेशेंट ऐसा आता है जो स्मोक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, जिसके लाइफ स्टाइल हैबिट्स, माना उसको शुगर है और वो रोज मीठा खा रहा है, तो उसको आपको डराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसको आपने समझाया, वो नहीं माना तो आप क्या करोगे। तो हमें डराना, समझाना, दुलार करना, प्यार करना, कई बारी डांटना भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब कुछ हमें करना पड़ता है, बट ये सारे सबका एम एक ही होता है कि जो पेशेंट आपके पास आया है वो ठीक हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतना कुछ बताया। आई थिंक बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे कि डॉक्टर भी वही सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं जो एक्चुअली हम लोग भी कर रहे होते हैं। और आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ की भी स्ट्रेस है, आपको पेशेंट का भी स्ट्रेस लेना है। जैसे कि आपने बताया कि आप उनसे ज़्यादा फिक्र करते हैं पेशेंट की कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। थैंक यू सो मच आने के लिए डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट करके बताइए कि क्या जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो सच है कि नहीं। क्या आपको भी लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो जो सवालों के जवाब दिए बिल्कुल आप उससे मैच कर पाते हैं कि नहीं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप बने रहिए thehealthside.com के साथ।